Morning to all students. Myself Taruna Tiwari, teacher of Suraj School Rewari. Today we will going to read our chapter Rules and Duties in Social Study. Now let's begin. We all live in a society. Ours is a modern society. We use many electronic products every day and follow a set of rules to use them. We also follow rules while walking on the road, traveling, and so on. यस बेटा, हमारा जैसे चैप्टर का नेम है रूल्स एंड ड्यूटीज़, हमारे जो नियम हैं, कर्तव्य हैं, उसके बारे में यहाँ पर चैप्टर में बताया हुआ है हमें। हम एक समाज में रहते हैं, ठीक है, और जो हमारा समाज है वो एक आधुनिक समाज है, ठीक है। वी यूज़ मैनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एवरी डे एंड फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स टू यूज़ दैम। हम डेली रूटीन में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप भी अपने घर पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स टू यूज़ दैम। हम जब उसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के टाइम पर कुछ उसके रूल्स होते हैं, उसे फॉलो करते हैं, है ना, कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। वी ऑल्सो फॉलो रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, ट्रैवलिंग एंड सो ऑन। जब हम रोड पर चलते हैं या हम ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तब भी हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। चिल्ड्रंस ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम दे प्ले। देयर रूल्स आर लेड बाय द स्कूल्स एंड पेरेंट्स। चिल्ड्रंस जैसे बच्चे हैं, आप लोग हैं, गेम्स, कुछ भी गेम आप डिसाइड करते हैं खेलने का, तो उसमें कुछ भी आप कुछ रूल्स उसमें फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये जो रूल्स होते हैं ये स्कूलों में या जैसे पेरेंट्स हैं वो बनाते हैं इन रूल्स को। सिमिलरली वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन टू लिव पीसफुली इन सोसाइटी। रिस्पेक्टिंग one another and understanding people around us are essential for peaceful social life. इसी प्रकार बेटा हमें समाज में रहने के लिए कुछ रूल, नियम और रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। समाज में हमें जब शांतिपूर्ण तरीके से रहना होता है उस टाइम पर। रिस्पेक्टिंग वन अदर एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल अराउंड अस आर एसेंशियल फॉर पीसफुल सोशल लाइफ। पीसफुल सोशल लाइफ का मतलब है बेटा शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन, ठीक है। उसे जीने के लिए हमें हमारे आसपास के या दूसरे लोगों की भी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आवश्यकताओं के इन सब चीज़ों के लिए जीवन में हमें आवश्यकता होती है समाज में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की, ठीक है। वी ऑल लिव इन इंडिया, वी आर इज सिटीजन्स। As citizens of a country, we must observe the rules and regulations framed by the government. These rules and regulations are called laws. हम सब इंडिया में रहते हैं, ठीक है। वी आर इट्स सिटीजन्स। हम सब इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री वी मस्ट ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। हर एक कंट्री अपने अपने कंट्री में सिटीजन्स के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करती है, निर्माण करती है, जिसे हमें फॉलो करना होता है। दीज रूल्स आर एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड लॉज। ये सब जो नियम कानून होते हैं ये ही हमें हमारे कानून, लॉ मतलब होता है कानून, माने जाते हैं या इन्हें कानून कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज स्टार्ट इज रूल्स वी नीड टू फॉलो। कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें हमें फॉलो करने की आवश्यकता होती है। पीपल नीड टू लिव इन अक्यूर्ड विद एवरीवन इन देयर लोकेलिटी एंड in the places where they work together. The public service like roads, parks, schools, libraries, water supply and electricity are provided by our government. It means बेटा यहाँ बताया गया है कि लोगों को एक साथ रहने के लिए अपने आसपास की लोकेलिटी यानी कि इलाके में या अपने आसपास के स्थान पर जब साथ में रहते हैं तो उन्हें
एक साथ काम करने के लिए तालमेल बिठाए रखने की आवश्यकता होती है। ओके। द पब्लिक सर्विस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोवाइडेड बाय द आवर गवर्नमेंट। ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं ये हमें गवर्नमेंट से प्रोवाइड की करवाई जाती है। गवर्नमेंट हमारे लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है, उपलब्ध करवाती हैं, जैसे कि रोड मेंटेनिंग जैसा भी है, पार्क है और स्कूल है, लाइब्रेरीज़, वाटर सप्लाई, हमारे घरों में पानी आता है कैसे आता है, वो सब चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ही हमारे लिए प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है, ठीक है ना। तो ये इन सब के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा हमें उपलब्ध करवाती है। वी शुड यूज़ दिस सर्विस प्रॉपरली एंड फॉलो द रूल्स लेट डाउन फॉर अस। सम सच रूल्स आर एज फॉलो। गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं उन सब का हमें अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए एंड फॉलो द रूल्स लेट डाउन फॉर अस। जितने भी निर्धारित किए गए जो रूल्स हैं, कानून हैं, उन्हें हमें बहुत ही अच्छे प्रकार से मानना चाहिए और नियमों को पालन करना चाहिए। ठीक है। सम रूल्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। लाइक दिस, फर्स्ट पॉइंट इज कीप योर सराउंडिंग क्लीन एंड टाइडी। यहाँ पर बताया गया बेटा फर्स्ट पॉइंट में कि आपके जो आसपास का पड़ोस है उसे साफ रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए, उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। जो भी आपके आसपास का कूड़ा कचरा है, आपके घर का कूड़ा कचरा है, उसे आपको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फूड। कभी भी आपको पानी, बिजली और खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, है ना। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, नेवर ड्राइव फास्ट। हमेशा ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। जो भी ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है या ट्रैफिक रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। और कभी भी जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसे स्लो रखना चाहिए, उसे फास्ट नहीं करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जब आप वॉकिंग पर हैं तो आप लोग जब रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो उस टाइम पर जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। फॉलो द क्यू सिस्टम वेयर एवर इट इज़ इन प्लेस। कभी कभी हम ऐसी जगह पर भी होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, भीड़ रहती है, तो ऐसे स्थानों पर कुछ जगहों पर हमें लाइन का भी सिस्टम बनाना चाहिए। लाइन को हमें फॉलो करना चाहिए, एक क्यू बनाना चाहिए आपको। नेक्स्ट है बेटा डू नॉट फाइट विद ईच अदर। कभी भी हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्पॉइल और डर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक मोनूमेंट्स, रोड्स, पार्क्स, etc। इट मीन्स बेटा जितने भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई गई हैं उस पर हमें उसे कभी गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ मोनूमेंट्स होते हैं और रोड है, पार्क है, इन सबको हमें गंदा नहीं रखना चाहिए। डू नॉट स्टील और ब्रेक पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है। इसे हमें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को। ठीक है। ट्राई दिस। Here is some activity beta. Draw and write the name of places where you follow QA system. One has been done for you. You are looking here that one picture school bus and students are in a queue, stand in a queue. ठीक है। So you will be draw here some pictures like a ticket booking counter and a temple. Okay. You can see in this picture some people are stand in a queue. Look this. Okay. So now next topic is our duty. Our duties, it means हमारे कर्तव्य, जो प्रमुख हमारे जो कर्तव्य हैं उसके बारे में हम इस स्टैंजा में रीड आउट करेंगे। Now stanza is as citizens of a country, it is our duty to follow the rules that are framed by our
government. If all the rules said above are followed, our life will be safe and secure. For example, accidents can be avoided if road safety rules are followed wisely and carefully. किसी भी देश का एक नागरिक या सिटीजन बोल सकते हैं हम होने के कारण या होने से हमें उस देश के जितने भी रूल्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट निर्माण करके देती है, फ्रेम करके देती है, उन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। वो हमारी ड्यूटी होती हैं। इफ़ ऑल द रूल्स सेड अबव आर द फॉलोड, जो हमें ऊपर अभी रूल्स बताए गए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। आवर लाइफ विल बी सेफ एंड सिक्योर, और इससे क्या होगा, हमारी जो लाइफ है वो सुरक्षित रहेगी। सभी की लाइफ जो है सुरक्षित रहेगी, हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ रोड सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड वाइजली एंड केयरफुली। ठीक है, जैसे कि हम अगर रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारी स्लो ड्राइविंग है तो वो हमारे लिए ही सेफ है ना। उसमें हमारी जो केयरफुल रहेंगे तो हमें हमारे लिए ही सावधानी रहेगी उसके अंदर, है ना। नाउ नेक्स्ट लाइन इज द लॉज सेट बाय द गवर्नमेंट आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एज they are meant for